हेलो फ्रेंड्स, ब्रेन ग्रोथ चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम लोग देखने वाले हैं सिंधु सभ्यता से जुड़े महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो आपके एग्जामिनेशंस के लिए, जो भी कंपटीशन वाले एग्जामिनेशंस हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। और आज हम लोग ये भी देखेंगे कि इसमें जो भी महत्व क्वेश्चन का संकलन किया गया है ये किसी न किसी एग्जाम्स में आया है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। तो सबसे पहले आज हम लोगों का टॉपिक है सिंधु सभ्यता। क्या है? सिंधु सभ्यता, और इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और इसका एक और नाम है कांस्य युगीन, इसे हम लोग कांस्य युगीन सभ्यता भी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहले प्रश्न से पहले हम लोग ये देखेंगे कि सिंधु घाटी पहले एक बार ओवरव्यू देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सर्वप्रथम 1921 में राय बहादुर दयाराम सैनी ने तत्कालिक भारतीय पुरातात्विक विभाग के निर्देशक सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में हड़प्पा नामक स्थल पे खुदाई कर इस सभ्यता की खोज की। तो इसमें से याद क्या करना है हम लोगों को? इसमें से देखना है कि सर्वप्रथम खोज किन्होंने की? दयाराम सैनी ने। और कब की? तो 1921 में। और किनके नेतृत्व में? सर जॉन मार्शल। यहाँ पे ये तीनों पॉइंट्स को आप लोग याद करेंगे और ये याद रखना अति आवश्यक है। तो चलिए अगले अब क्वेश्चन की हम लोग शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, पहला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो यहाँ याद रखेंगे पुरातात्विक खुदाई। फिर से एक बार रिपीट कर दूँ, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? पुरातात्विक खुदाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। यहाँ पे ये आपके आरआरबी के एग्ज़ाम 2014 में पूछा गया है। वैसे हमने मेंशन नहीं किया है बाकी प्रश्नों में ये, लेकिन सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए। तो पहला नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो का अर्थ है? यहाँ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। यहाँ पे है मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में कहाँ पर स्थित है? फिर से, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में कहाँ पर स्थित है? तो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। याद रखेंगे, ये शहर का नाम पूछा जा रहा है कि मोहनजोदड़ो कहाँ पर स्थित है? तो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अब। सिंधु सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में किस स्थल से घरों में कुआं के अवशेष मिले हैं? मोहनजोदड़ो। फिर से, सिंधु सभ्यता के विकसित अवस्था में निम्नलिखित में किस स्थल से घरों में कुआं के अवशेष मिले हैं? किसके अवशेष मिले हैं? तो कुआं के। कहाँ से मिले हैं? तो मोहनजोदड़ो से। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और देखते हैं। यहाँ पे है मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है? विशाल अन्नागार। मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है? विशाल अन्नागार। यहाँ ये अन्नागार याद रखेंगे। ठीक है, विशाल अन्नागार। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि कौन सा स्थल सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था? कौन सा स्थल अर्थात कौन सा स्थान? सिंधु नदी। कौन सा नदी? सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था, तो वो है मोहनजोदड़ो। यानी सिंधु नदी के किनारे पर कौन सा स्थल स्थित था? तो वो है मोहनजोदड़ो। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? यह है गुजरात में। धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। फिर से अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे है निम्न में कौन सा शहर 3 भागों में विभक्त था? यह है धौलावीरा। निम्नलिखित में कौन सा शहर 3 भागों में विभक्त था? धौलावीरा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा स्थल घग्गर एवं उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो यह है बनवाली। निम्नलिखित में कौन सा स्थल घग्गर एवं उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो याद रखेंगे बनवाली। कौन सी नदी? तो घग्गर और इसकी सहायक नदियां जो भी हैं। तो यहाँ कौन सा स्थल बसा हुआ है यानी अर्थात स्थित है? तो यह है बनवाली। याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैल्यकृत स्थापत्य का प्रमाण कहाँ से मिलता है? यानी यहाँ शैल्यकृत यानी पत्थरों से बने किसी नमूने का या कि कोई औजार, कोई टूल्स जो भी हो सकते हैं। तो शैल्यकृत स्थापत्य का प्रमाण कहाँ से मिला है? ये मिला है हम लोगों को धौलावीरा से। कहाँ से? धौलावीरा से। फिर से याद
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे विचार करना है, कुछ कथन दिए गए हैं, तो चलिए पढ़ते हैं एक बार। निम्न के कथनों पर विचार कीजिए। चलिए विचार कर लेते हैं हम लोग बैठ के। दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। कालीबंगा में 2 टीले मिले हैं, गौर से सुनेंगे। कालीबंगा में 2 टीले मिले हैं जो सुरक्षा दीवारों से घिरे हैं। दूसरा कथन है, कालीबंगा के लोग एक ही खेत में एक साथ 2 फसलें उगाना जानते थे। कालीबंगा के लोग एक ही खेत में एक साथ 2 फसलें उगाना जानते थे। तीसरा है कथन है, कालीबंगा के भवन कच्ची ईंटों से निर्मित थे या कच्ची ईंटों से बने हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, तीनों। यानी सुरक्षा दीवार से घिरे थे और एक ही खेत में 2 फसलों को उगाना जानते थे। और तीसरा, कालीबंगा में कालीबंगा में भवन जो थे वो कच्ची ईंटों से निर्मित थे। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करेंगे। यहाँ पे है, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में कहाँ पर स्थित है? तो मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। फिर से एक बार रिपीट कर दूँ, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में कहाँ पर स्थित है? तो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्न में किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह है मिट्टी के पात्र के लिए। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में किस लिए प्रसिद्ध है? तो मिट्टी के पात्र के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? ये मृतकों का टीला। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है, परंतु आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता विस्तृत थी, तो ये कहाँ विस्तृत थी? तो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। यहाँ सिंधु लिखा गया है, यहाँ सिंध होगा। ठीक है, ऐसे आप सिंधु बोल सकते हैं। फिर से देखिए, हड़प्पा सभ्यता विस्तृत थी, कहाँ तक विस्तृत थी? तो पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। अगले प्रश्न की ओर मूव करते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? यहाँ पे याद रखेंगे, नहीं है पूछा जा रहा है। चनहुंदड़ो है, कोटडीजी है, देसलपुर है, पर सोहगौरा जो है ये हड़प्पा स्थल नहीं है। फिर से, निम्नलिखित में कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो वो है सहगौड़ा। चनहुंदड़ो है, याद रखेंगे, कोटडीजी है और देसलपुर है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? फिर से यहाँ पर वही बात है, सही नहीं है। ये नहीं पूछा गया सही है, सही नहीं है, इस पॉइंट को याद रखेंगे। तो कौन सा स्थल सही नहीं है, कौन सा कथन सही नहीं है? तो सबसे पहले कथन हम लोग पढ़ेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता एक उच्च नगरीय सभ्यता थी। ये बात पूर्णतः सत्य है, क्योंकि इसके लिए सिंधु घाटी सभ्यता आज भी प्रसिद्ध है। दूसरा क्वेश्चन है, लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी। ये बात भी सत्य है। यह कहना कठिन है कि लोग किस प्रजाति से संबंधित है, क्योंकि वहाँ हम लोगों को किसी भी प्रकार का लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, और जो भी मिला है उसे पढ़ा नहीं जा सका, इसलिए ये बात पूर्णतः कहा नहीं जा सकता। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी है, लोगों को कृषि के बारे में जानकारी नहीं थी। ये बात पूरी तरह से असत्य है, क्योंकि लोगों को कृषि के बारे में जानकारी थी, तभी तो वो लोग जौ गेहूँ की खेती किया करते थे इत्यादि। ठीक है, तो फिर से एक बार अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह है हमारा अगला क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है, किससे संबंधित है? तो अद्य ऐतिहासिक युग से। सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है अद्य ऐतिहासिक युग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? ये पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो 1921 में, आपको शुरुआत में ही बताया गया था, दयाराम सैनी जी के द्वारा ये खोजा गया था, और 1921 में। और किन के नेतृत्व में था? तो सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? फिर से एक बार रिपीट कर दें, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो मृत भांड, यानी मिट्टी के बने बर्तन।
अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी, किस प्रकार की गलियां थी? तो चौड़ी और सीधी। जैसा कि आप लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ा होगा तो वहाँ की जो सड़कें थी वो ग्रिड पैटर्न पे थी और हर एक सड़क एक दूसरे सड़क से 90 डिग्री के कोण पे मिला करती थी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। ऐसे इंपॉर्टेंट सारे हैं और सभी किसी न किसी प्रश्न में एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं, इसलिए आप लोगों के लिए सभी क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण है और जो पहले से जान रहे हैं उनके लिए एक रिवीजन के तौर पे काम आएगा और संभावना है कि आने वाले एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सके। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का समय कब से कब तक का माना जाता है? तो इसमें दिया है 2350 से लेकर 1750 तक, परंतु आपको कहीं कहीं पे 2 डेट मिलने के लिए मिलेगा। 2 डेट भी मिल सकता है, 2500 से लेके 2500 ईसा पूर्व से लेके 1700 ईसा पूर्व तक का। ठीक है, तो 2 बात याद रखेंगे। सिंधु सभ्यता का समय कब तक माना जाता है? तो 2350 से लेकर 1750 तक, परंतु आपको 2500 से लेकर 1700 तक का भी डेट देखने के लिए मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र कितने किलोमीटर में फैला हुआ है? तो ये है 22,99,660 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 22,99,660 वर्ग किलोमीटर। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करेंगे और देखेंगे, मोहनजोदड़ो स्थल की खुदाई कब और किसने की? वहाँ हड़प्पा था इसलिए 1921 और यहाँ पे पूछा जा रहा है मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो की जो खुदाई है ये 1922 में राखलदास बनर्जी जी के जो द्वारा किया गया था। ठीक है, अब यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, सैंधववासी अर्थात सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग मिठास के लिए किन चीज़ों का प्रयोग करते थे, यानी किन चीज़ों का इस्तेमाल करते थे? तो वो था शहद, क्योंकि चीनी उस फैक्ट्री तो ऐसा था नहीं जिससे चीनी बने, गन्ने की जानकारी ही नहीं थी। ठीक है, तो वो मिठास के लिए शहद का प्रयोग किया करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस समय कौन सी धातु मिलने का प्रमाण है? मतलब कौन कौन से धातु मिले हैं? तो तांबा, टीन और कांस्य। फिर से याद रखेंगे, सैंधव सभ्यता में कौन से धातु मिले हैं? तो तांबा, टीन और कांस्य। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे हम लोग, कपास के उपज की पहली जानकारी कहाँ से मिली है? तो यहाँ से थोड़ा सा देखेंगे, यहाँ 2 आंसर दिया गया तो इसलिए इसको स्किप करके आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टाइम में आपको ये आंसर बता दिया जाएगा कंफर्म हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इस समय कौन से धातु मिलने के प्रमाण मिले हैं? तो ये भी क्वेश्चन लगता है रिपीट है, तांबा, टीन और कांस्य। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, हड़प्पा में किसकी आराधना की जाती थी? तो मातृदेवी और पशुपति शिव की। ठीक है, तो हड़प्पा में किसकी आराधना की जाती थी अर्थात किनकी पूजा की जाती थी? तो ये है मातृदेवी और पशुपति शिव की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान कहाँ से मिले हैं? फिर से, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान कहाँ से मिले हैं? तो यह है चनहुंदड़ो से। जगह का नाम याद रखेंगे, चनहुंदड़ो से। ठीक है, और ये शायद अंतिम प्रश्न है इन लोगों का है, इसका है कि हड़प्पा वासियों का समाज कैसा था? तो ये था मातृसत्तात्मक। हड़प्पा वासियों का समाज कैसा था? मातृसत्तात्मक। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लास पसंद आया होगा। इसमें वैसे ही प्रश्नों का संकलन किया गया जो आपके किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो आई होप कि आप इसे लाइक करेंगे और चैनल को अवश्य ज़रूर सब्सक्राइब करें। और जो भी क्वेश्चन बाकी रह गए हैं सिंधु सभ्यता से रिलेटेड, मैं चाहूँगा कि उसको नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर सकूँ और वीडियो बड़ा ना हो इसलिए इसमें नहीं ऐड किया गया। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।